हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम आप लोगों को बर्नौली थ्योरम के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बर्नौली थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और कहाँ पे प्रेशर कम होगा कांस्टेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए। तो लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा और कुछ बेसिक बताना जा रहा हूँ, जैसे फ्लो एंड प्रेशर ड्रॉप के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, वेन एवर लिक्विड इज फ्लोइंग देयर मस्ट बी ए कंडीशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स टू कॉज मोशन। मोशन को करने के लिए अनबैलेंस फोर्स रहेगा, तभी जाके वो लिक्विड फ्लो होगा, तभी लिक्विड फ्लो होता है। Therefore, when a fluid flows through a constant diameter pipe, the pressure will always be slightly lower downstream with reference to any point upstream. अगर एक पाइप से अगर हम फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं तो हमेशा अपस्ट्रीम, मतलब पहले जिधर से पाइप बहना शुरू हुआ है, फ्लूइड फ्लो होना शुरू हुआ, उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा। डाउन स्ट्रीम से मतलब आगे वाला पोर्शन से, जिधर को फ्लो हो रहा है डायरेक्शन से। द डिफरेंस इन प्रेशर और प्रेशर ड्रॉप इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इन द लाइन। जो ये डिफरेंस प्रेशर का रहता है, प्रेशर ड्रॉप रहता है, ये जो फ्रिक्शन के चक्कर में होता है, जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसी को ओवरकम करने के लिए रहता है, के लिए जरूरत है। हम एक फिगर दिखा रहे हैं, वो जो प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन, द सक्सीडिंग प्रेशर ड्रॉप्स फ्रॉम मैक्सिमम टू प्रेशर टू जीरो प्रेशर आर शोन एज डिफरेंसेस इन हेड इन सक्सीडिंग वर्टिकल पाइप्स। जैसा कि हमने एक फोटो ये बना रखा है, अब देखिए यहाँ पे हमने वो दिखा रखा है, फ्रिक्शन इन पाइप, एक पाइप बना रखा और पाइप इस टाइप का है, और यहाँ पे हमने एक टाइप लगा रखा है, नल रखा है, जिससे हमारा फ्लूइड निकल के आ रहा है। अभी आप देखिए यहाँ से निकल के आ रहा है, प्रेशर इज मैक्सिमम हियर बिकॉज ऑफ द हेड हाइट ऑफ लिक्विड। चूंकि लिक्विड का हाइट ज्यादा है, इसलिए प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। आप देखिए यही सेम पाइप इधर आया हुआ है, यहाँ पे हमने एक और पाइप ले रखा है, कनेक्शन ले रखा है। अब यहाँ से देखिए यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ से यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ से यहाँ का प्रेशर कम है। जैसे हम आगे की बढ़ते जा रहे हैं, फ्लूइड का फ्लो इधर से हो रहा है, इधर से इधर, और यहाँ पे फ्री फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर इज जीरो हियर एज द लिक्विड फ्लो आउट अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ पे हो रहा है। अब तो फ्रिक्शन इन ए पाइप रिजल्ट्स इन ए प्रेशर ड्रॉप, जो पाइप में जो फ्रिक्शन है उसे प्रेशर ड्रॉप दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं, फ्लूइड सिक्स ए लेवल। जो फ्लूइड है एक लेवल ढूंढता है, जस्ट उसका ही उल्टा है। अभी देखिए ये हमने एक पाइप बना रखा है, एक पाइप में हमने एक फ्लूइड भर दिया, इस ये एंड इसका क्लोज है। अब देखिए सब जगह सेम लेवल पे फ्लूइड है, जो भी है सेम लेवल फ्लूइड। इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप का है, इसका डिफरेंट टाइप है। अभी देखिए तो इसके चक्कर में जो भी लेवल आ रहा है, द लिक्विड is subject to atmospheric pressure at all points, so is at the same level at all points। ये 15 psi 15 psi 15 psi 15 psi। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगते हैं, इंक्रीज और प्रेशर हियर, जैसे हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ का लेवल ऊंचा हो गया, यहाँ का लेवल ऊंचा होगा, यहाँ का लेवल ऊंचा होगा। पहले ये लेवल था ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें दबा दिया, प्रेशर दिया, तो ये प्रेशर इन हायर लेवल दिस पर, देखिए यहाँ पे ये लेवल था, यहाँ पे ये लेवल, अगर प्रेशर तो वही है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर दिया तो ये हो गया हायर हो गया, इसके तुलना में हाई हो गया। तो इसी को हमने इसमें बता रहे हैं, व्हेन देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस ऑन ए लिक्विड इट सिंपली सिक्स ए लेवल एज शोन इन द फिगर। जब कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता है तो एक लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर इसके ऊपर है। इफ प्रेशर चेंजेस एट वन पॉइंट एज शोन इन फिगर बी, द लिक्विड लेवल्स इन द अदर राइज ओनली अंटिल देयर वेट इज सफिशिएंट टू मेक अप द डिफरेंस इन प्रेशर। जैसे हमने यहाँ पे प्रेशर दिया तो वहां तक जाएगा, जो वेट के चक्कर में जितना भी ये प्रेशर हाइट गेन कर सकता है। द डिफरेंस इन हाइट इन द केस ऑफ आयल इज 1 फुट पर 0.4 psi। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में बताया है कि 0.1 फुट कॉलम और फ्लूइड में 0.4 psi का प्रेशर जनरेट होता है। ये उसी के चक्कर में डिफरेंस इन हाइट इन द केस ऑफ आयल इज 1 फुट पर 0.1 फुट पर 0.4, एक फुट में 0.4 psi का प्रेशर जनरेट होगा। Thus it can be seen that additional pressure difference will be required to cause a liquid to flow up a pipe or lift the fluid, since the force due to the weight of the liquid must be overcome। फोर्स को कंपनसेट करने के लिए जैसे दिया तो इसमें राइज हो रहा है, लेवल में राइज हो रहा है। इन सर्किट डिजाइन नेचुरली द pressure required to move the oil mass and to overcome friction must be added to the pressure needed to move the load। Naturally, the pressure required to move the oil mass and to overcome friction must be added to the pressure needed to move the load। प्रेशर लोड को मूव करने के लिए प्रेशर चाहिए। इन मोस्ट एप्लीकेशन गुड डिजाइनर मिनिमाइज दिस प्रेशर ड्रॉप्स टू बी पॉइंट वेयर दे बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। जो बढ़िया डिजाइन होता है इसमें इस फ्रिक्शन प्रेशर को नेग्लिजिबल किया जाता है, बनाया जाता है।
अभी मैं लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में बताऊँ। लेमिनार का मतलब होता है लेयर में जब फ्लो होता है, जो फ्लूइड फ्लो होता है लेमिनार लेयर फॉर्म में, तो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। आइडियली व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मूव थ्रू ए पाइप, जब पाइप में घूमता है, दे विल मूव इन ए स्ट्रेट पैरेलल फ्लो, स्ट्रेट पैरेलल फ्लो में घूमता है पाथ एज शोन इन फिगर, इट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो एंड ऑकर्स एट लो वेलोसिटी इन स्ट्रेट पाइपिंग। ये लो वेलोसिटी में रहता है और इसमें जैसे लेमिनार फ्लो दिखा रखा है, एक पाइप दिखा रखा है, लो वेलोसिटी फ्लो इन स्ट्रेट पाइप में जाता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज इन क्रॉस सेक्शन डज नॉट ऑफसेट द स्ट्रीमलाइन फ्लो, थोड़ा चेंज होने पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई चेंजेस नहीं होता, अपसेट नहीं होता है। नॉट डज ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन, ना तो ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन में ही फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो होता है फ्रिक्शन मिनिमम होता है लेमिनार फ्लो में। अब वही आता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो में तो हौच पौच। टर्बुलेंस इज द कंडीशन वेयर द particles do not move smoothly parallel to the flow direction as shown in figure। फ्लो डायरेक्शन के पैरेलल में नहीं जाते तो उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। जैसे पानी में देखते हैं पानी जब स्ट्रेट बहता है लेकिन कहीं कहीं चकोर बनता है, चकोर बनता है, दैट इज टर्बुलेंस, वहां पे घूम जाता है। या पानी बाल्टी में रख के हम इसे घुमा देते हैं हाथ से तो हो जाता है टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है। टर्बुलेंट फ्लो इज कॉज्ड बाय एब्रप्ट चेंजेज इन डायरेक्शन और क्रॉस सेक्शन और बाय टू हाई वेलोसिटी। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि एब्रप्ट चेंज हो जाता है इन डायरेक्शन और क्रॉस सेक्शन, डायरेक्शन में चेंज होता है ड्यू टू क्रॉस सेक्शन और बाय टू हाई वेलोसिटी, और या तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी बढ़ जाने से होता है। द रिजल्ट इज ग्रेटली इंक्रीज्ड फ्रिक्शन। इसमें रिजल्ट में क्या होता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाता है, घर्षण बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, घर्षण बढ़ने से हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट से क्या होता है ऑपरेटिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग, इससे ऑपरेटिंग प्रेशर इंक्रीज होता है और वेस्टेज, जब प्रेशर इंक्रीज होता है वेस्टेज ऑफ पावर होता है। ये है टर्बुलेंस फ्लो के बारे में। देखिए द फ्लो में स्टार्ट आउट स्ट्रीमलाइन, यहाँ से स्ट्रीमलाइन में तो चालू हुआ, पैरेलल में चालू होगा। जैसे ही यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, अब्रप्ट चेंज कर दिया, तो एन अब्रप्ट चेंज इंक्रीजेज सेक्शन इन क्रॉस सेक्शन मेक्स इट टर्बुलेंट, यहाँ से टर्बुलेंट शुरू हो गया। फिर इसके बाद जब हमने बढ़ाया, अब फिर हमने 90 डिग्री पे चेंज कर दिया। देखिए ये जो हमारे फ्लूइड का जो डायरेक्शन दिखा रहा है जैसे जैसे है, सो डज एन अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन, अब डायरेक्शन सीधा 90 डिग्री चेंज होगा, फिर से 90 डिग्री चेंज होगा। नॉन पैरेलल पाथ्स ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब जब नॉन पैरेलल पाथ रहेगा तो क्या होता है, तो इससे इंक्रीज होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से हमारा वेस्टेज ऑफ पावर होता है। अभी आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। फ्लो का प्रिंसिपल क्या है? फ्लो इज द एक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम दैट गिव्स द एक्चुएटर इट्स मोशन। फ्लो से एक्चुएटर का मोशन मिलता है। फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय प्रेशर, फोर्स तो प्रेशर के द्वारा ट्रांसमिट होता है, बट फ्लो इज एसेंशियल टू कॉज मूवमेंट। बिना फ्लो का मूवमेंट नहीं होगा, जब तक उसमें फ्लो नहीं होगा तब तक मूवमेंट नहीं होगा। फ्लो इन द हाइड्रोलिक सिस्टम इज क्रिएटेड बाय पंप। फ्लो हाइड्रोलिक सिस्टम में, जैसा कि मैंने पहले कई बार बता दूं, पंप से फ्लो मिलता है। अब है कि फ्लो कैसे मेजर होता है? फ्लो दो तरह से मेजर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट। वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्लूइड्स पार्टिकल पास्ट ए गिवन पॉइंट और द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो एवरेज डिस्टेंस फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रेवल करता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसको मानते हैं फुट पर सेकंड में, फुट पर मिनट में और इंच पर सेकंड और मीटर पर सेकंड में। फ्लो रेट क्या है? फ्लो रेट में इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और फ्लूइड। फ्लूइड का वॉल्यूम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को पार करता है गिवन टाइम में, तो उसको हम फ्लो रेट बोलते हैं। लार्ज वॉल्यूम आर मेजर्ड इन जीपीएम। लार्ज वॉल्यूम जो होता है जीपीएम में मेजर करते हैं, गैलन पर मिनट में। स्मॉल वॉल्यूम इज मेजर्ड इन क्यूबिक इंचेस पर मिनट और क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो ये फ्लो के बारे में है। अभी हम आते हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में आते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में पढ़ा था, लेकिन इसका उपयोग बहुत है। हाइड्रोलिक फ्लूइड इज इन ए वर्किंग सिस्टम कंटेन्स एनर्जी इन टू फॉर्म्स। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा, और एक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा, जो हिंदी में बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के फॉर्म में रहता है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के फॉर्म में, हाफ mv² और पोटेंशियल से mgh। डेनियल बर्नौली जो था एक स्विस साइंटिस्ट था जो डेमोन्स्ट्रेट किया दैट इन ए सिस्टम विद कांस्टेंट फ्लो रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट फ्लो रेट, ईच टाइम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इस टाइम द पाइप क्रॉस सेक्शन चेंजेस, जैसे जैसे पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि आज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के हिसाब से न तो एनर्जी क्रिएट होता है न एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। The theorem said that the sum of kinetic energy and potential energy at various points should be constant for flow rate constant। flow rate constant के लिए potential energy और kinetic energy constant होता है, sum दोनों का। when the pipe diameter changes the velocity changes, जैसे पाइप का diameter change होता है velocity change होता है। kinetic energy thus increases और decreases, या तो बढ़ेगा तो kinetic energy decrease होगा, और पाइप का सेक्शन छोटा होगा तो kinetic energy बढ़ेगा। अब energy neither be created nor destroyed, जैसा कि हमने बताया। therefore the change in kinetic energy is converted into increase or decrease of pressure energy। kinetic energy change होता है तो उससे क्या होता है,
इसका कन्वर्जन या तो बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, या तो घटेगा। अब ये मैं दिखाऊंगा तो इसमें और क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने एक पंप बना रखा है, ये कांस्टेंट फ्लो वाला पंप है, मैं कांस्टेंट फ्लो से फ्लो दे रहा है। इन द स्मॉल सेक्शन पाइप वेलोसिटी इज मैक्सिमम। देखिए ये सेक्शन पाइप का छोटा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज रीडिंग ये दिखा रहा है। यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद देखिए प्रेशर रीडिंग इधर दिखा रहा है। फिर हमने यही सेम क्रॉस सेक्शन पाइप इधर कर दिया तो फिर से हमारा यही प्रेशर दिखा रहा है। हम इसमें ये कंसीडर करके चलते हैं इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं है। फ्रिक्शन लॉस नहीं होने पे लेकिन ये फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट है। जनरली हम लोग अगर बात करते हैं तो किसी से पूछेंगे तो बोले कि जहाँ भी ये सेक्शन कम है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, और जहाँ पे सेक्शन बड़ा है वहाँ पे प्रेशर कम है, लेकिन ये उल्टा होता है। तो मैं इसके लिए सोचा कि बर्नौली थ्योरम आप लोगों को बता दूं, डिस्कस कर दूं। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि बर्नौली थ्योरम में होता क्या। कांस्टेंट फ्लो रेट पे जहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन कम रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, हाफ mv²। वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा, और जहाँ पे सेक्शन बढ़ जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ज्यादा रहेगा, देखिए जैसे गेज में दिखाया हुआ है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रेशर एनर्जी कम होगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब फ्रिक्शन एंड वेलोसिटी इफेक्ट प्रेशर। फ्रिक्शन और वेलोसिटी जो है ना प्रेशर को प्रभावित करता है। बिलो फिगर शोज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड वेलोसिटी चेंजेज ऑन द प्रेशर इन ए लाइन। अभी एक लाइन बना रखा, ये देखिए एक पाइप का सेक्शन बना रखा है। अभी देखिए अब यहाँ पे मैक्सिमम है, अब यहाँ पे हम जैसे आ रहे हैं यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे जैसे ही हमने सेक्शन बढ़ा दिया पाइप का सेक्शन में तो यहाँ पे देखिए ये प्रेशर एनर्जी हमको यहाँ पे प्रेशर ज्यादा दिखा रहा है। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे सेक्शन कम गया फिर ये कम हो गया, लेकिन देखिए यहाँ सेक्शन बराबर होने के बाद भी ये यहाँ से प्रेशर यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फ्रिक्शन लॉसेस भी हो रहेगा। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द हेड एट सक्सीडिंग पॉइंट्स, माने इधर से इधर जाने वाले पॉइंट्स पे सक्सीड, मतलब ये अपकमिंग हो या डाउन स्ट्रीम हुआ, अप स्ट्रीम हुआ डाउन स्ट्रीम हुआ, तो अप स्ट्रीम से जैसे डाउन स्ट्रीम जाए तो यहाँ पे फ्रिक्शन लॉसेस हो रहा है। इसलिए सेम सेक्शन होने के बाद भी यहाँ का जो प्रेशर है रीडिंग, यहाँ का प्रेशर रीडिंग सेम नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बताने के बाद आप लोग को बर्नौली थ्योरम के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वेलोसिटी, फ्लो रेट सब समझ में आ गया होगा, और कैसे कैसे लॉसेस होते हैं, टर्बुलेंस फ्लो किसको बोलते हैं और पैरेलल फ्लो किसको बोलते हैं। तो अब इसके साथ मैं इस आज का ये लेक्चर खत्म करता हूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिल जाए। मैंने देखा है जनरली लोगों से किसी से भी डिस्कस करने पे बर्नौली थ्योरम के बारे में, ये बताने में, सेक्शन बनाने पर लोग उल्टा ही बताता है। यहाँ प्रेशर ज्यादा बताएगा, यहाँ प्रेशर कम बनाता है, लेकिन होता है उल्टा। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।